जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमारा आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 10 अप्रैल 2023 को 6 ज़िलों में अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग 6 ज़िलों के लिस्ट चाय बागानों के ऊपर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया है। उस कानून के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उस कानून का नाम उन्होंने दिया है द वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस कानून में सरकार क्या बोल रही है, 6 ज़िलों में जितने भी लिस्ट टी गार्डन हैं उन सभी लिस्ट टी गार्डन को सरकार फ्री होल्ड लैंड में कन्वर्ट कर रही है। क्यों फ्री होल्ड लैंड में कन्वर्ट कर रही है? क्योंकि सरकार अब उस ज़मीनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों और सेठों को इस ज़मीन को बेचना चाहती है। क्यों बेचेगी इस ज़मीनों को? इस ज़मीन पर सरकार अब चाय बागानों के जगह टाउनशिप देखना चाहती है। लिस्ट ज़मीनों पर कोई भी मालिक टाउनशिप्स के लिए पैसा फाइनेंस नहीं कर सकती है, क्योंकि जब लिस्ट ख़त्म होगा तब उस मालिक का उस ज़मीन से भी अधिकार ख़त्म हो जाता है कानूनी रूप से। इसलिए कोई भी मालिक लिस्ट ज़मीन पर टाउनशिप्स नहीं बनाएगी। साथ ही साथ इस कानून में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने और एक बात जोड़ी है, जब चाय बागानों के ज़मीनों में टाउनशिप बनेगी तब बीच में जो चाय बागानों के बीच लेबर लाइन, लेबर क्वार्टर आड़े आएंगे, तब उन्हें भी वहाँ से हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? क्योंकि चाय बागानों में काम करने वाले लोग, मजदूर चाय बागानों के एरिया में ही गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिस पर उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा, उनको हटना पड़ेगा। इस प्रकार का 10 अप्रैल 2023 का कानून पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया है। लेकिन इसके बहुत कुछ कमियां, बहुत कुछ खामियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, चाय बागानों को हटाकर सरकार वहां टाउनशिप बनाना चाहती है, अच्छी बात है। बट कई पीढ़ी से जो परिवार उस चाय बागानों पर उनकी ज़िंदगी टिकी है, उनका रोज़गार टिका है, उनका अस्तित्व, उनका संस्कृति, उनका कल्चर टिका हुआ है, चाय बागान हटने से पूरा का पूरा बसोबास करने वाले लोगों की रोज़गार छिन जाएगी, उनका संस्कृति ख़त्म हो जाएगा, उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी उजड़ हो जाएगी। क्या सरकार उसके बारे में किसी प्रकार का कोई भी पहल की है? बिल्कुल भी पहल नहीं की है। सरकार का जिम्मा होता है पहले लोगों की रोज़गार की व्यवस्था करे, पर सरकार की इस नीति से लोगों की रोज़गार छीन रही है। सरकार इस नीति के द्वारा लोगों के रोज़गार को छीनने का काम कर रही है। उसका क्या? दूसरी बात, सरकार ने कहा कि टी गार्डन एरिया के लोग चाय बागानों की ज़मीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिस पर उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट यहाँ साफ साफ झूठ फैला रही है कि चाय बागानों की ज़मीनों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिन पर उनका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि गाँवों के लोगों ने अपनी ज़मीनों को, खेती करने वाली ज़मीनों को कंपनियों को चाय की खेती करने के लिए दिया है। बदले में उनको एक परमानेंट काम और एक लेबर क्वार्टर दिया गया है। चाय बागान ही नहीं रहेंगे तो परमानेंट काम और लेबर क्वार्टर का वो लोग क्या करेंगे? सरकार जो कर रही है, जिस ज़मीन पर बैठे हैं उस पर उसका किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं बनता है। क्यों अधिकार नहीं बनता है? क्योंकि कानूनी अधिकार तो बनते हैं। पहला कानून क्या कहता है कि अगर जो परिवार जिस ज़मीन पे बैठा हुआ है, बसोबास कर रहा है, अगर वो ज़मीन प्राइवेट लैंड है और लगातार 12 वर्षों तक उस ज़मीन पर बसोबास कर लेते हैं, तो कानून कहता है कि वो ज़मीन कानून रूप से उस परिवार का हो जाता है। वो परिवार उस ज़मीन का मालिक बन जाता है। उस ज़मीन से उनको अब कोई नहीं हटा सकता है। इसी जगह अगर जिस ज़मीन पर उन लोग बसोबास कर रहे हैं वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है, मतलब सरकार की ज़मीन है, और लगातार 30 वर्षों तक बसोबास कर लेते हैं, तो कानून कहता है वो ज़मीन अब उनकी हो जाती है। उस ज़मीन पर उन लोगों का मालिकाना हक बन जाता है।
उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। ऐसे में सरकार खुद कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है, अधिकार नहीं है बोलकर। क्यों बोल रही है अधिकार नहीं है, जबकि लोगों का अधिकार उस ज़मीन पर बनता है, होता है। अब बात करते हैं दोस्तों 1 अगस्त 2023 के पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की। आखिर उस नोटिफिकेशन में सरकार ने क्या कहा है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक स्कीम के तहत चाय बागानों में रहने वाले लोगों को रहने के लिए 5 डिसिमिल 3 कट्ठा पट्टा, रिफ्यूजी पट्टा देने की बात सरकार ने कही है। किनको देने की बात कही है? जिनके पास ज़मीन और घर नहीं है। और कहाँ देने की बात कही है? सरप्लस एंड अनयूटिलाइज्ड लैंड के ऊपर देने की बात कही है, जहाँ चाय की खेती नहीं होती है और जो ज़मीन बेकार पड़े हुए हैं। क्यों दे रही है सरकार ये ज़मीनें? तो सरकार मानती है आपके पास ज़मीन और घर नहीं है, इसलिए आपको देने की बात कही गई है। और चाय बागानों में किनको देगी? जो रिटायर हो चुके हैं और जो रिटायर होने के लिए जा रहे हैं, उनको देगी। अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ भूल भाल किया गया है, उन भूल भालों को आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहला, ये पट्टा चाय बागानों में लागू नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ज़मीन भी है और घर भी है, बस उस ज़मीन का पेपर आपके पास नहीं है, बनवाएंगे तो बन जाएगा। दूसरा, आप रिफ्यूजी नहीं हैं। रिफ्यूजी उनको बोला जाता है जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से छुप कर भारत में आए हुए हैं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। पर हम आदिवासी बाहर देश से नहीं आए हैं, हम आदिवासी हैं और हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। जल, जंगल और ज़मीन पर सबसे पहला अधिकार हमारा बनता है, इसलिए हम पर पट्टा लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार हमें स्कीम का हिस्सा बनाना चाह रही है। हमें स्कीम का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें स्कीम नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, इसलिए हम पर पट्टा लागू नहीं होता है। हम गैर कानूनी तरीके से चाय बागानों की ज़मीनों को कब्जा नहीं किए हुए हैं। इस चाय बागान को हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने खून और पसीने को सींच कर बनाया है। इस चाय बागानों को बनाने के लिए हमारे लोगों ने लाखों की संख्या में जानें दी है और अब भी दे रहे हैं। चाय बागानों को ज़मीनें हमने दिए हैं, इसलिए पट्टा हम पर लागू नहीं होता है। हमें पट्टा नहीं, अपना अधिकार चाहिए। हमारा अधिकार कहता है कि हमें रिहायशी खतियान मिलना चाहिए, क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से हम लोग यहाँ पे हैं, करीब 150-200 वर्षों से। इसलिए हमें रिहायशी खतियान का अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव देना हो, किसी प्रकार को कोई बात रखनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव और राय मुझे कमेंट करें। इतना ही बोलते हुए अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार।